प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय जामडोली के इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बता दिया है, आपका पाठ्यक्रम और जो सिलेबस है विश्वविद्यालय का, और जो आपको क्या क्या टॉपिक है, पेपर का नाम क्या है, क्या पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको जो सिलेबस बताया, जो आपको पढ़ना है, उसका पहला जो टॉपिक है, प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। पहला जो आपका टॉपिक है विद्यार्थियों ये है। तो इससे तात्पर्य क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा, जो आपका टॉपिक है इसमें पढ़ना क्या आपको, कि आप प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, बीए पार्ट प्रथम में, उसके इतिहास के जो साधन है, कि आप अतीत इतिहास को किन साक्ष्यों से, साधनों से, प्रमाणों से, तथ्यों से, स्रोतों से आप उनकी जानकारी मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको साधारण सी बात करते हैं, जैसे अपन रामलीला की बात करते हैं। राम, रावण, लक्ष्मण, विभीषण जो पात्र हैं, तो अपन बात करते हैं, जैसे आपके रामायण का चेहन आता है, जिक्र किया जाता है रामायण का, तो आप सीधी सी बात है कि रामायण हुई या राम जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हुआ, रावण उनको उठा के ले गया, तो ये सारी चीज कहाँ से पढ़ते हैं आप? साधारण शब्दों में कोई पूछ सकता है कि अपन रामायण या महाभारत या जो भी कथा, साहित्य, इतिहास जो भी है, कि आपकी जानकारी कहाँ से मिलती है इनकी? तो आप कहेंगे कि रामायण है, जो रामलीला है वो उसका विषय है रामायण, और ये इसकी जानकारी मिलती है वाल्मीकि कृत रामायण से। जैसे अपन बात करते हैं महाभारत की, महाभारत में अन्याय पर न्याय की, पाप पर पुण्य की, अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। जिनमें कौरव पांडव जो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला, तो आप ये जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? आप कहेंगे महाभारत। तो ये चीज़ है प्रिय विद्यार्थियों, चाहे आप अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ, भगवत गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, या जो भी अपन इतिहास की बात करते हैं कि किन के बारे में, किन महापुरुष या उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अपन बात करते हैं कि संबंधित ग्रंथ से। वही चीज है अपने प्राचीन भारत के इतिहास में, जिसमें आप पढ़ते हैं प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का अतीत प्राचीन भारत का इतिहास। तो उस इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से, साक्ष्यों से, प्रमाणों से मिलती है, यही आपका पहला टॉपिक है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको जो पीडीएफ फाइल में जो अपना सिलेबस, ये अपने जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनका वर्गीकरण का एक नोट्स भेजे थे मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। अब मैं आपको विस्तार से उनके बारे में चर्चा करूंगा। एक वीडियो में सारा जो आपका इतिहास के स्रोतों के जानकारी देना या पढ़ाना ये संभव नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पूरी विस्तार से आपको चर्चा करूं कि आप प्राचीन भारत का अध्ययन किन साक्ष्यों, किन प्रमाणों के आधार पर करते हैं, और फिर जो बाकी रहेंगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको मैंने भेजा, आप पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानकारी के 3 प्रकार के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, आप थोड़ा ध्यान से सुने।
फिर क्लास में जिक्र अपन यथास्थान करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो लॉकडाउन है, परिस्थितियाँ विपरीत है, उनमें भी आप इनका यूज करें, पढ़ाई में अपना दिमाग लगाएं और अपना भविष्य उज्जवल करें। तो जो पहला पार्ट है आपके इतिहास के स्रोतों का, वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी उत्खनन में प्राप्त सामग्री। उत्खनन में प्राप्त सामग्री जिनके आधार पर हम इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सभ्यता, संस्कृति, लोगों के रहन सहन, विचार, धर्म, उनका जो रहन सहन था, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर या धार्मिक स्ट्रक्चर, राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, इनके बारे में अपन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, मैं फिर से आपको विस्तार से दोबारा आपको बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही सरल भाषा में, कि अतीत का वह काल या समय, मैं इसका यथास्थान परिभाषा ही बताऊंगा आपको। अतीत का एक काल या समय ऐसा था जिस काल की जानकारी के लिए हमें कोई लिखित साक्ष्य या स्रोत प्राप्त नहीं होते, यानी कोई धर्म ग्रंथ, कोई लिखित साक्ष्य, साहित्य ग्रंथ प्राप्त नहीं होते। और उस काल की जानकारी के लिए हमें केवल उत्खनन में प्राप्त है पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, या मैं जो आपको टॉपिक की बात कर रहा था पुरातात्विक सामग्री, वो यही है कि हम उत्खनन यानी खुदाई, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, वो पहले भी, आज़ादी से पहले भी विभाग काम कर रहा था, और आज भी अपना स्वतंत्रता के बाद अपना जो भारतीय पुरातत्व विभाग है वो खुदाई उत्खनन करवाता है, जहाँ उनको लगता है कि यहाँ कोई इस जगह पे अतीत में, प्राचीन काल में कोई महान, कोई महत्वपूर्ण संस्कृति दबी हुई है, सभ्यता, उसके जानकारी मिल सकती है, वहाँ उत्खनन करवाता है। और उसके आधार पर जो हमें उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त होती है, खुदाई में जो सामग्री प्राप्त होती है, उसके आधार पर हम जो चीज़ें, वस्तुएं मिलती हैं, उनके आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि उत्खनन में आप जानते हैं कि व्यक्ति के विचार, मान्यता, दृष्टिकोण ये नहीं मिलते हैं। इनमें केवल भौतिक वस्तुओं के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। तो पुरातात्विक सामग्री जो आपका पहला जो चैप्टर है, टॉपिक है, वह है पहला भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोतों में भी अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, ये टॉपिक हैं, उनका विस्तार वर्गीकरण है कि पुरातात्विक सामग्री में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, कोई मंदिरों के अवशेष, खंडर, या आप यूँ कहें कि आप जो गुफाएं थी, कंदराएं थी, जो पहाड़ों की गुफाओं में जो दीवारों पे चित्रकारिता की गई, वो भी आपके इस पुरातात्विक स्रोतों में शामिल होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको जो दूसरा, इसी में विस्तार से अपन पढ़ेंगे, मैं आपको फिर दोबारा इस संदर्भ में समझाऊंगा नहीं, पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में आपको विस्तार से बता दिया है। मैं अब दूसरे स्रोत है जो हैं उनके संदर्भ में बात करूंगा। साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हमें जो दूसरे स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण मिलते हैं, वह है साहित्यिक। विद्यार्थियों, सीधी सी भाषा में अपन बात करते हैं तो पुस्तकीय साहित्य के रूप में जो हमें सामग्री प्राप्त होती है, लिखित सामग्री, किताबी ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान या तथ्य, साक्ष्य, उसे हम
साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में रखते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो साहित्य है वो उसकी विषय वस्तु को, क्षेत्र को इंगित करके उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे आप कहें कि जिस साहित्य का विषय धर्म हो वो धार्मिक साहित्य, जिस साहित्य का विषय वस्तु राजनीति हो राजनीतिक साहित्य, जिसको जो सोशल समाज को इंगित करते हुए लिखा गया है सामाजिक साहित्य, या जिसका चिंतन, जिसका विषय अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टिकोण हो आर्थिक साहित्य अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप अपना जो इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोतों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको नोट्स भेजे थे, आपने देखा होगा। उसका वर्गीकरण है, पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य विद्यार्थियों वो है जिसका विषय धर्म है, ये लोक नहीं परलोक है, लौकिक नहीं पारलौकिक, आध्यात्मिक जिसका विषय है वो धार्मिक साहित्य है, जिसका विषय ही क्या है धर्म, जो धर्म को विषय वस्तु के रूप में आधार मानकर लिखा गया वो धार्मिक साहित्य है। और जो धर्म से परे, पारलौकिक जीवन से परे, आध्यात्मिक जीवन से परे, जो इस लौकिक संसार के विषयों को केंद्र बनाकर, विषय बनाकर जो साहित्य लिखा गया, इस लोक जिसमें सामान्य मनुष्य के जादू, धर्म, टोना, गंडे, ताबीज, समाज, धर्म, कर्तव्य, राजनीति, जन्म, मरण, संस्कार, आपके राजनीतिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य, ये जो सामान्य चीज़ें मनुष्य का सामाजिक जीवन, लौकिक जीवन, उसको लिखकर, उसको जो आधार में रख के, जो उसको केंद्र में रख के जो साहित्य लिखा गया उसे कहते हैं लौकिक साहित्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक साहित्य पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। यानी एक वो जो वैदिक धर्म के संदर्भ में अपन बात करते हैं, ऋग्वैदिक धर्म, वैदिक धर्म, जो ब्राह्मण धर्म और साहित्य को इंगित करते हुए लिखा गया ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा गैर ब्राह्मणेतर साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों से तात्पर्य है ब्राह्मण धर्म से परे जो धार्मिक ग्रंथ है, साहित्य है, वो है गैर ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें आपका जो साहित्य आता है वो आता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका तीसरा जो स्रोत है प्राचीन भारत की जानकारी के, उसमें तीसरे प्रकार के जो स्रोत हमें साक्ष्य मिलते हैं वो हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की, अर्थात जिस समय अतीत जो आप पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, जिनका अध्ययन कर रहे हैं, उस काल में, उस समय में कौन से विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए और उन यात्रियों ने, उन विदेशियों ने भारत के बारे में क्या जाना, क्या समझा, क्या लिखा, और जो उनके ग्रंथ के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, वो कहलाता है विदेशी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत। इनमें छात्राओं इसमें आता है, पहले आते हैं यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, और जिन्होंने जो भारत में आए, प्राचीन भारत में और आए, उन्होंने जैसा देखा, समझा, जाना, सोचा, जैसे उन्होंने अपने जो यात्रा वृत्तांत है, अपना अनुभव है, वो एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिखा है यात्रा वृत्तांत, और वो
कहलाता है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। और आपके जो प्राचीन भारत है उसमें विशेष महत्व रखता है चीनी यात्रियों के विवरण या यात्रा वृत्तांत। धन्यवाद।